हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड एफडी अगेंस्ट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको फायदा क्या मिलेगा, नुकसान क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी पूरा समझ आ जाए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे क्रेडिट कार्ड, लोन और फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेने से आपको फायदा क्या होगा। सबसे पहला फायदा कि दोस्तों अगर आपका सिविल 0 है तो आपका सिविल स्कोर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद इतना अच्छा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपका सिविल स्कोर 750 प्लस हो जाएगा। तो सिविल स्कोर आपका इतना अच्छा से ग्रोथ हो जाएगा तो आपको कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगा, आपका इजीली अप्रूव हो जाएगा। बाद में इस क्रेडिट कार्ड के बेस पे आप अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आप 6 महीने 7 महीने इस कार्ड को चला लेते हैं या साल भर चला लेते हैं और उसके बाद अगर आप अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको कार्ड डिक्लाइन नहीं होगा, कार्ड आपका इजीली अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिविल स्कोर से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगा। दोस्तों, अगर लोन के लिए भी अप्लाई करेंगे तो इजीली अप्रूव हो जाएगा। लोन के लिए हो सकता है आपको इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट वगैरह देना पड़े या आपको आईटीआर वगैरह दिखाना पड़े, बट लोन सिविल स्कोर के वजह से आपका रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरा फायदा यह है कि दोस्तों आप जो एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो आपको एफडी पे 7.25% से लेकर 8% तक का आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने जो पैसा बैंक के पास दिया है उसके बदले वो तो आपको क्रेडिट कार्ड भी दे रहा है और आपके पैसे पे आपको ब्याज भी दे रहा है। बट यहाँ पे नुकसान कब होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं और उसका पेमेंट टाइमली नहीं करते हैं, वहां पे आपको नुकसान होता है कि अगर उसका बिल आपके एफडी के अमाउंट से ज्यादा चला जाता है तो यहाँ पे आपका एफडी जब्त हो जाता है। यानी बैंक एफडी को जब्त कर लेता है, आपको पैसा एफडी का नहीं देता है, क्योंकि आपने उसके क्रेडिट कार्ड को यूज करके पेमेंट नहीं किया है। तो ये आपको एक नुकसान है। बाकी 2 आपको फायदे इस क्रेडिट कार्ड में नजर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड में कौन सा कार्ड देता है, उस कार्ड में फीचर्स क्या होते हैं, फीस एंड चार्जेस क्या लगते हैं। तो दोस्तों, ये एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड में बैंक ऑफ बड़ौदा अपना प्राइम क्रेडिट कार्ड आपको देता है। प्राइम क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट क्या मिलते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहला बेनिफिट मिलता है दोस्तों वेलकम बेनिफिट। पहला कार्ड जैसे हमारे पास रिसीव होता है और पहले 60 दिनों के अंदर में उस क्रेडिट कार्ड से अगर हम 5,000 रुपए यूज कर लेते हैं, 60 दिनों के अंदर में 5,000 रुपए यूज कर लेंगे तो 500 बोनस रिवार्ड पॉइंट मिल जाएगा। एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू दोस्तों, अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को उस रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करते हैं तो एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू जो मिलता है अगर कैश में रिडीम करते हैं तो 20 पैसे का आपको मिलता है। दोस्तों, यहीं पे बात कर लें, इस क्रेडिट कार्ड में आपको कॉन्टैक्टलेस फीचर भी देखने को मिलता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को किसी भी स्वाइप मशीन पे टैप भी करते हैं तो इजीली यह क्रेडिट कार्ड आपका यूज हो जाता है। क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपको मिनिमम जो एफडी कराना पड़ता है वो आपको 15,000 अमाउंट का कराना पड़ता है। 15,000 से कम का एफडी कराते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। कम से कम मिनिमम एफडी जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 15,000 का रखा गया है। 15,000 का मिनिमम एफडी आपको कराना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके रिवार्ड पॉइंट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप ऑफलाइन या ऑनलाइन या कहीं भी अदर जगह पे स्पेंड करते हैं तो आपको एवरी 100 रुपीज पे 2 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। अगर आप उसको कोई सामान लेने के लिए यूज करते हैं तो आपको एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू 25 पैसा मिलता है। अगर आप उसको कैश में रिडीम करते हैं तो 20 पैसा मिलता है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू अगर आप कैश में रिडीम करेंगे तो आपको 20 पैसे का वैल्यू मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप डीजल, पेट्रोल, सीएनजी किसी भी पेट्रोल स्टेशन से, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, बीपीसीएल हो या एचपीसीएल हो, किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलाते हैं तो यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव मिलेगा। महीने में आप 250 रुपए का बचत कर सकते हैं पेट्रोल डीजल पे। किसी भी पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी लेके तो 250 रुपए महीने में आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है
कि मिनिमम अमाउंट जो होना चाहिए 400 रुपए होना चाहिए और मैक्सिमम अमाउंट जो होना चाहिए 5000 रुपए तक होना चाहिए एक ट्रांजेक्शन में। अगर आपका 400 रुपए से कम होगा या 5000 रुपए से ज्यादा होगा एक ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज बेवफ नहीं मिलेगा। यहाँ पे 1% का फ्यूल सरचार्ज आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा। अगर आप फ्लाइट से कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में आपकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे आपको 15 लाख रुपए आपकी फैमिली मेंबर को मिल सकता है। यहीं पे बात कर लेते हैं नॉर्मल एक्सीडेंट के बारे में। तो दोस्तों अगर नॉर्मल एक्सीडेंट में अगर आपका डेथ हो जाता है तो यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए तक मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आपने 2500 रुपए यूज कर रखा है, आप चाहते हैं उसको वन टाइम में, आपके पास अगर पैसा नहीं है, आप वन टाइम में पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चाहें तो उसकी ईएमआई भी बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा मिनिमम अमाउंट 2500 रुपए होना चाहिए। 2500 से ऊपर जितना भी हो उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 महीने से लेकर आप 48 महीने तक की ईएमआई में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप ईएमआई में कोई चीज पेमेंट करेंगे तो लगभग आपका यहाँ पे 2.5% का चार्ज लगेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करें फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई विदेशी मुद्रा में ट्रांजेक्शन करेंगे तो लगभग 3% का चार्ज लगेगा। चलिए दोस्तों यहीं पे बता देते हैं नेक्स्ट चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप इसकी पेमेंट नहीं कर पाते हैं, टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे आपको 3% तक का चार्ज लगेगा। और अगर मंथली, अगर आप एनुअली देखें तो आपको 36% तक का चार्ज लग सकता है। और यही चार्जेस जब बढ़ के अगर आपके एफडी से ज्यादा हो जाता है तो वहां पर आपका एफडी जब्त हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आप इस क्रेडिट कार्ड को लीजिए तो प्लीज कभी भी इसकी लेट पेमेंट ना कीजिए, ताकि आपके सिबिल स्कोर पे इफेक्ट पड़े और आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ जाए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप 3 एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड बनवा रहा हूं, तो मैं अपने माता पिता के नाम से भी क्रेडिट कार्ड ले सकता हूं, वो भी लाइफ टाइम फ्री। और मैं अपने वाइफ के नाम से भी ले सकता हूं। अगर मेरे बच्चे 18 साल प्लस हैं तो उनके नाम से भी ले सकता हूं। यानी 3 क्रेडिट कार्ड मुझे एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम फ्री, जिसके लिए मुझे कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो या इसमें इस कार्ड में 3 एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में 0 लायबिलिटी ऑन लॉस कार्ड का भी बेनिफिट मिलता है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड, अगर ये क्रेडिट कार्ड आपका गुम हो गया, खो गया, चोरी हो गया और आप अगर कस्टमर केयर को कॉल करके उसको बता देते हैं कि मेरा क्रेडिट कार्ड जो है लॉस हो चुका है, यानी खो चुका है, तो अगर आपके क्रेडिट कार्ड से उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो अमाउंट आपको पे नहीं करना पड़ेगा, वो बैंक की तरफ से बेवफ हो जाएगा। क्योंकि आप पहले ही अगर आप बैंक में कंप्लेन कर देते हैं कि आपका कार्ड चोरी हो चुका है, गुम हो चुका है, उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो ये जिम्मेदारी बैंक की होती है, बैंक उसको कवर करता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज होना चाहिए 85 साल तक होना चाहिए। अगर 18 साल से कम है या 85 साल से ज्यादा है तो यह क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल सकता है। यहीं पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो दोस्तों आपके पास पैन कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ, जैसे कि आधार हो गया, परमानेंट एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार हो गया, वोटर कार्ड हो गया, डीएल हो गया, पासपोर्ट हो गया, कोई भी एक परमानेंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और एक व्हाइट बैकग्राउंड का आपके पास फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज। तो आप इजिली इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आपने पहले से ही बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई एफडी कराया है तो आप एफडी पेपर ले जाकर एफडी का जो कॉपी मिलता है उस कॉपी के बिहेव पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले एफडी नहीं करवाया है, अभी करवाना चाहते हैं, तो आप हैंड टू हैंड ब्रांच मैनेजर के पास जाएं और एफडी कराने के साथ साथ क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन भी फिल कर दें और देन सबमिट कर दें। ये क्रेडिट कार्ड आपको 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगा।